हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूँ रियल इंसिडेंट के हवाले से जो हाल ही में हमारे साथ हुआ, जहाँ हमारे बायर ने हमें ब्लैकमेल किया पेमेंट को लेके और बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट किए। तो हमने उसको कैसे टैकल किया, कैसे हमने उससे पेमेंट जो है वो वसूल की, हमने क्या क्या मिस्टेक की इस पूरी डील के अंदर और कैसे इसको सॉल्व किया। तो आज मैं पूरी डिटेल में आपके साथ बात करूंगा, एक एक मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कहाँ पर हमने मिस्टेक की। अगर आप एक्सपोर्टर्स हो या इम्पोर्टर हो या नया काम करना चाह रहे हो तो आपने ये वीडियो लाजमी देखना है। अब ये सब कैसे हुआ, स्टार्ट से बिल्कुल बात करते हैं। देखिए, ये हमारी जो है वो एक डील हुई एक बायर के साथ, न्यू बायर था वो, तो वो इंटरेस्टेड था सिलिका सैंड के अंदर। तो हमने उनके साथ कोटेशन शेयर की, रिपोर्ट शेयर किए, प्राइस शेयर की, तमाम चीजें डन हो गई, प्राइस में भी डन हो गया। अब बात आई पेमेंट टर्म की। पेमेंट टर्म जो है, हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है चाइनीज कंपनीज को लेकर, वो यही है कि एडवांस पेमेंट के बगैर इन से काम नहीं करने, क्योंकि मोस्ट ऑफ चाइनीज़ कंपनीज जो है वो फ्रॉडी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉडी लोग हैं ये। तो हम जब भी चाइनीज़ कंपनी के साथ काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे एडवांस में जो है एडवांस पेमेंट लाजमी ली जाए। अगर एडवांस वो नहीं देते तो एटलीस्ट एलसी के अंदर ही काम करें इनके साथ। लेकिन इस डील के अंदर जो है हमने बहुत सारी गलतियां की। पेमेंट टर्म को जो हमने अपनी पेमेंट टर्म जो है वो बता दी बायर को कि भाई हम एडवांस पेमेंट के बगैर काम नहीं करेंगे, लेकिन वो वजिद था कि भाई हमें पेमेंट जो है वो एडवांस में नहीं कर सकते। आप जो है कंटेनर लोड करें, जैसे ही आप कंटेनर लोड करेंगे हम आपको फ़ौरन पेमेंट उसी वक्त पेमेंट ट्रांसफ़र करवा देंगे। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी, हमने कहा नहीं, हम एडवांस के बगैर काम नहीं करते, और फिर उसको हमने मना कर दिया कि नहीं, एडवांस के बगैर हम काम नहीं करते। और फिर हम अपने दूसरे कामों में लग गए। लेकिन वो बंदा जान नहीं छोड़े, हमारी पीछे ही पड़ा रहा है कि भाई नहीं, अब जो है आप करें, हमें फ़ौरन ही पेमेंट कर दूंगा, मैं यहाँ पाकिस्तान में ही हूँ, इस्लामाबाद में उस वक्त होता हुआ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, आप जैसे ही कंटेनर जो है माल शिफ्ट करोगे अपने वेयर हाउस में कराची में, मैं आ जाऊँगा लोडिंग के वक्त, मैं अपने सामने ही सारा लोड करवाऊँगा, आप जैसे ही लोड करोगे मैं पेमेंट फ़ौरन आपको ट्रांसफ़र करवा दूँगा। हमने उस वक्त भी मना किया कि नहीं, हम ऐसे नहीं करते, लेकिन वो फिर जान ही ना छोड़े, बार-बार जो है फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर वो पीछे पड़ जाए। अब हम उस वक्त काफ़ी मसरूफ़ था, मैं उस वक्त था भी पंजाब में, तो फिर मैंने फ़ोन पे डिस्कशन किया, अपने पार्टनर को फ़ोन किया कि भाई अब ये इस तरह की सिचुएशन है। उसने कहा कि यार अगर वो कह रहा है तो फिर कर लेते हैं ये शिपमेंट, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। अब क्योंकि चाहे उस वक्त सिलिका सैंड हम लोकल तो काफ़ी सप्लाई कर रहे थे और इससे पहले एक शिपमेंट भी की थी, लेकिन सिलिका सैंड नया था तो मार्केटिंग करनी थी हमें अपने प्रोडक्ट की। तो वहाँ पर जो है फिर थोड़ा-सा हमने जो कंपनी की पॉलिसी थी तो उसमें रिलैक्सेशन की। ये हमारी पहली गलती थी, ये मिस्टेक नंबर 1, जहाँ हमने अपनी जो बनाई हुई पॉलिसी को जो है वो मार्केटिंग के लिए जो है वो थोड़ा-सा वायलेट किया। ये हमारी पहली मिस्टेक थी। अब मैंने फिर भी अपने पार्टनर को बताया कि यार हम पता नहीं क्यों मेरा जो है वो दिल नहीं कर रहा, हम एलसी मंगवा लेते हैं इससे। एलसी जो है हम ले लेते हैं, एलसी पे काम कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि चाइनीज़ से इससे पहले भी जो है माल लोड करवा कर जो है उसने हमें मना किया था। तो फिर पार्टनर ने कहा कि यार वो कह रहा है कि वो यहीं पर है और लोडिंग करवा के फ़ौरन ही वो पेमेंट कर देगा, तो फिर हम क्या एलसी वेलसी के चक्कर में पड़े हैं, एलसी में बहुत टाइम लग जाता है, पैसे भी बहुत जो है वो कट जाते हैं। ये मिस्टेक नंबर 2 थी। जब चीज़ें डन कर दी हमने, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सब चीज़ें हो गई, फिर मटेरियल हमने अपने वेयर हाउस कराची में शिफ्ट कर दिए, मटेरियल यहाँ पड़ा रहा, हमने जो है सीआरओ भी ले लिया। अब उसने कहा था कि मैं खुद ही आऊँगा लोडिंग के वक्त। अब उसका वेट करते रहे कि भाई वो आया ही नहीं, भाई कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, हमने सीआरओ लिया हुआ है, हमें फ़ौरन लोड करना है। फिर वो मैसेज करता है कि भाई मेरी वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रही है, मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई से जब वापस आऊँगा फिर मैं लोड कराऊँगा। 1 हफ़्ता वेट करते रहे, वेसल भी वो चला गया, हमें रोल ओवर चार्जेस जो है पे करने पड़ गए। फिर हमने कहा कि भाई अब क्या करें, 1 हफ़्ता गुजर गया, तो फिर हमने फ़ोर्स किया कि भई अब क्या, अब नहीं करना है तो मुझे बताएँ, हम मटेरियल कहीं और सेल कर देते हैं और सीआरओ जो है कैंसल करेंगे, $200 सीआरओ कैंसलेशन चार्जेज़ है हमारे ऊपर। हमने फ़ोर्स किया तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी और को भेजता हूँ, जो मेरी जगह पे आकर जो है वो आपके अपने सामने लोड करवाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अब किसी को भी भेजें और माल अपना लोड करवाए। जिसको उसने बोला था आने का वो आया, वो वहाँ पर आए, सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया। बोले हम रिपोर्ट जब आएगा तो फिर हम लोड करवाएँगे। जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ठीक आई, तो फिर वो मुझे मैसेज कर रहा है कि भई अभी कोई भी नहीं आएगा, आप खुद ही खुद खड़े रह के
अपना सामान जो है वो लोड करवा कर मुझे भेज दो। अब हमने उस वक्त भी देखिए ये सब चीज़ें थी, हम काम में मसरूफियत जब होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भागम दौड़ होती है, तो उस वक्त इंसान का दिमाग काम नहीं करता, स्टेप स्टेप पे कैसे वो मुकर रहा है अपनी बातों से, उस वक्त भी ये दिमाग में जहन में नहीं आया है, क्योंकि हम कामों में इतने कामों में मगजमारी में होती है, भागम दौड़ में लगे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता उस वक्त तक हमारे जहन में नहीं आया कि ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो फिर वो हमें मैसेज करता है कि भाई आप लोड कर दो, आप खुद ही लोड कर दो, अपने सामने खड़ा रह के, आप मुझे वीडियोस वगैरह जो है मुझे आप सिर्फ सेंड कर दीजिएगा लोडिंग वगैरह की। अब यही तमाम चीज़ें की लोडिंग जो है, लोडिंग करवाई और वीडियोस वगैरह लोडिंग के सारे उसके साथ शेयर कर दिए, और जब शेयर किए और उनको बोला आप भेजें, आपने कहा था जैसे ही कंटेनर में मटेरियल लोड होगा हम पेमेंट ट्रांसफर करवाएंगे, आप पेमेंट ट्रांसफर कराएं। अब जैसे ही हमने उनको कहा, वो कह रहे कि भाई आप कोई डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करें, बगैर डॉक्यूमेंट के पेमेंट जो है बैंक ट्रांसफर नहीं कर रहा। किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए? इनवाइस शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। वो कह रहे नहीं, आप BL की कॉपी शेयर करें। BL की कॉपी तो तब मिलेगी जब ये कंटेनर वेसल पे लोड होंगे। बोले आप इसको लोड करवा दें, BL की कॉपी शेयर करें, हम फौरन पेमेंट कर देंगे आप। अब उस वक्त भी चीज़ें जो है थोड़ी सी मुझे ट्रिगर तो की कि यार ये अपनी बात से पीछे क्यों हट रहा है। तो फिर हमने उससे थोड़ी सी बहस की कि भाई आपने कहा था कि फौरन पेमेंट करेंगे, तभी हमने जो है ये डील की आपके साथ। अब हमने उस वक्त जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, दूसरे कामों में लग गए। चलें ठीक है, BL की कॉपी शेयर कर देंगे, फिर पेमेंट आ जाएगी। ये मिस्टेक थी। ये एक और मिस्टेक थी हमारी, उस वक्त भी अगर हम उसको रोक लेते, हम अगर उसको उसी वक्त रोक के सारी चीज़ें कर लेते, तो बाद में हमारे लिए परेशानी नहीं आती। अब उसके बाद वैसे लोड हो गए, सब चीज़ें होके यहाँ से चला गया, BL की कॉपी आई, तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम पे सवाल पैदा होता है कि हमें कब पता चला कि ये बंदा फ्रॉड है, हमें जो है ये फ्रॉड करने वाला है हमारे साथ, इसकी नीयत में खोट है। कब पता चला? हमें ये उस वक्त पता चला जब हमने BL की कॉपी इनके साथ शेयर की। जब हमने BL की कॉपी शेयर की कि भाई ये ले BL की कॉपी और पेमेंट ट्रांसफ़र करें, जब हमने BL की कॉपी इनके साथ शेयर की, तो फिर वो भाई साहब हमें कहते हैं कि भाई इसको आप जो है इसको सरेंडर करो, फिर मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन ये क्या बात हुई भाई, आप पहले पैसे भिजवाओ, हम BL यहाँ पे सरेंडर कर दें तो फिर हम आपको पकड़े कहाँ पर? जब तक BL सरेंडर नहीं करोगे हम पैसे नहीं भिजवाएंगे। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, ये क्या हो गया? अब फिर सारी मगजमारियाँ और दूसरे से निकल के जब फोकस हमने इसी शिपमेंट पे किया, और फिर जो है वो दिमाग खोल के जब सोचा, और जो इंसिडेंट्स पिछले हुए हैं तो एक एक करके जब हमने उन पे फोकस करके देखा, फिर सर पकड़ के हम लोग बैठ गए कि भाई ये क्या, हम तो अंधे हुए पड़े हुए थे। इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमने उस वक्त उसको नहीं रोका और दूसरे कामों में हम लोग लगे रहे। जब ये इंसिडेंट हो गया कि भाई अब वो BL सरेंडर करो, हम BL कैसे सरेंडर कर सकते हैं? हमने उसको मना किया कि भाई हम BL सरेंडर नहीं कर सकते, आप पैसे ट्रांसफ़र करो। जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम फ़ौरन BL सरेंडर करके आपको मैसेज शेयर कर देंगे इसका टैक्स रिलीज़ का। लेकिन वो कह रहा नहीं, मैं BL सरेंडर के बगैर जो है मैं आपका कंसाइनमेंट सरेंडर करो, तो वो मना कर रहा है कि नहीं आप BL सरेंडर करो, अदरवाइज़ मैं आपका कंसाइनमेंट उठाऊंगा ही नहीं। अब मैंने ये आपको बताया था कि जैसे अगर बायर कंसाइनमेंट उठाने से मना करे और पेमेंट ना दे तो फिर क्या करना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था, मैंने पिछला वीडियो उससे बनाया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप लाजमी देखें। उसका लिंक आई बटन में ही मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने समझाया था कि क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले नया बायर तलाश करें और उसको सेल कर दें, और दूसरा जो था कि फिजिबिलिटी तैयार करें माल को वापस लेके आने की, अगर वो फिजिबल है तो वो उसका खर्चा पता करें फ्रेट फॉरवर्डर से। तीसरा था कि पुराने बायर को जो है वो कन्वेंस करने की कोशिश करें। तो वही सबसे पहले जो है हमने वही तरीका अपनाया, दूसरा बायर ढूंढने की कोशिश की। हमारे एजेंट नेटवर्क था उसको एक्टिवेट कर दिया कि भाई आप ये माल वहाँ पहुँचने वाला है, आप जो है इसके लिए नया बायर ढूंढे। हम खुद भी दूसरे बायर के साथ जो है वो बात करते रहे। लेकिन बदकिस्मती जो थी हमारी ये थी कि जिस वक्त हमारा कंसाइनमेंट वहाँ पहुँच रहा था चाइनीज़ पोर्ट के ऊपर, वहाँ पर जो फरवरी का महीना था, और फरवरी में छुट्टियाँ होती हैं चाइना में, छुट्टियाँ आती हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की, वहाँ पे आई थिंक 10-15 दिन छुट्टियाँ होती हैं। अब हमारा जो कंसाइनमेंट वहाँ पहुँच रहा था छुट्टियों से सिर्फ जो है वो 3 से 4 दिन पहले वहाँ पहुँच रहा था, और फ्री डेज जो है 14 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर हमारे पास जो उसको सेल करने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन ही मौजूद थे इसको रीसेल करने के लिए। अब रीसेल हमने अपनी पूरी कोशिश लगा दी, जितने बायर्स थे, जितने नेटवर्क थे, सब चीज़ें हमने करने की कोशिश की। जो बायर्स हमें मिल रहे थे, आपको पता है कि जब भी ऐसा मटेरियल आप बेचने की कोशिश करते हो जो किसी और के नाम पे गया हो, तो पहला सवाल उनका यही होता है कि भाई पहले बायर ने इसको क्यों नहीं लिया। शक पैदा होता है ना। हम भी अगर कोई चीज़ ले रहे होते हैं और कोई वापस करके जाता है और फिर वो हमें बेचने की कोशिश की जाती है, पहला सवाल हमारे जहन में भी वही डाउट आता है कि लाजमी उस मटेरियल के अंदर ही कोई फॉल्ट होगा,
तभी तो पुराने बायर ने इनसे नहीं लिया। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन डेज कम थे। हमने एजेंट्स को भी बताया, उन्होंने कहा 2-3 दिन का टाइम हमें दें। हमने यही इनको कहा कि हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, टाइम होता तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर भी हम कोशिश भी करते रहे। इस दौरान हमने जो दूसरा जो स्टेप था कि इसकी फिजिबिलिटी पता कर ली कि अगर हम वापस लेके आते हैं तो फिर कितने कॉस्ट आएगी, क्या खर्चा आएगा। तो जब हमने पता करवाया तो पता लगा कि जो वापसी की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट मटेरियल की प्राइस से डबल है। मतलब हम अगर वापस लेके आते हैं पाकिस्तान उस सब कंटेनर्स को तो फिर हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, उल्टा हमें अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे। तो फिर वो जो ऑप्शन था वो तो कैंसिल हो गया दूसरा वाला। तीसरा था कि पुराने बायर से ही कन्विंस को करने की कोशिश करो कि कुछ जो है वो डिस्काउंट देने की कोशिश करो। फिर हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई ये इस तरह से चीज़ें नहीं होती। आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है जिसमें आपने कहा था, लेकिन अब आप इस तरह से कह रहे हो। हमने बियर की कॉपी भी आपके साथ शेयर की, अब आप कह रहे हो उसको सरेंडर कर लो। ये तो कोई इथिकली ठीक नहीं हुआ। हमने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो जाहिल के बच्चे, एक नंबर के फ्रॉडी लोग थे। वो समझने की कोशिश, वो कह रहे पहले से हमारे एक पाकिस्तानी कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमने उनसे मीट लिया था और उसने गलत प्रोडक्ट हमें भेजा जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और हम अब उसके ऊपर हमने केस भी किया है यहाँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर। को बोला हमारा केस भी चल रहा है उस कंपनी के साथ। वकील का नंबर ही मुझे दे रहा है कि आप इससे पता कर सकते हो, हमारा केस चल रहा है, हमें गलत मटेरियल दिया। मैंने कहा उससे हमारा क्या वास्ता है इन सब चीज़ों से, आपका जो भी उनके साथ मसला है वो आप जानो, उनका आपका काम जाने, हम क्यों उसको फ़ोन करें और चीज़ों को पता करें। आपने हमें पहले बताया था कि ये मसले हैं, हम आपको मटेरियल चेक करके पैसे देंगे। अभी तो आप ये फ्रॉड कर रहे हो ना, आपने हमसे झूठ बोला और फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ। वो बोला नहीं हम नहीं, आपको हमारे ऊपर केस करना है, केस कर दो। वकीलों के नंबर दे रहा है मुझे वो, भाई ये वकील है, इनसे आप बात कर लो, हमारे ऊपर केस कर दो हमारी कंपनी में। मतलब इतने बेगैरत किस्म के लोग थे ये। हम क्या करें, हमने सारी चीज़ें देखी, डिस्कशन किए सबके साथ। हमारे अपने पुराने बायर्स थे उनके साथ भी हमने डिस्कशन किए हैं। उन्होंने भी कहा टाइम का थोड़ा सा इशू है, टाइम कम है और अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे बायर मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर सारे मशवरे करके, सबसे मशवरे करके फिर यही फैसला किया कि भाई ये जो कमबख्त बोल रहा है तो उसकी बात मान लें, अब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ छोड़ने से बेहतर है, मैंने उस वीडियो के अंदर भी कहा था, छोड़ने से बेहतर है कि बायर के हवाले कर दो। एटलीस्ट आपके पास 50% चांस तो होगा कि आपकी पेमेंट आ जाए। हमने भी वही किया, हमने जो है बीएल सरेंडर करके मैसेज उसको दे दिया, यानी शिपमेंट अब हमने इनके हवाले कर दी। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने इनको ये भी बताया था कि आप, हम आपके हवाले कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ये याद रखिएगा अगर आपने हमारे साथ फ्रॉड किया तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, आपकी कंपनी को बहुत अच्छे से मशहूर भी मैं ज़रूर करूँगा। हमारी पेमेंट हमें मिले ना मिले लेकिन आपको और आपकी कंपनी को मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगा, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ये बात कहकर हमने उसके हवाले कर दिया था सारी चीज़ें। इसके बाद क्या हुआ, क्या हमारी पेमेंट हमें रिसीव हो गई थी कि नहीं हुई, अब क्या और पेमेंट कैसे रिसीव हुई। देखिए हमने उनके जब हवाले कर दिया, सब चीज़ें हो गई, उन्होंने वहाँ से मटेरियल जो है वो वहाँ से रिसीव कर दिया। रिसीव करने के बाद जो है तकरीबन इन्होंने पेमेंट देते देते बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 महीना उन्होंने जो है पेमेंट का जो है हमें लगा दिया। और एट द एंड फाइनली पेमेंट हमें रिसीव्ड हुई, काफ़ी लेट पेमेंट उसने हमें भेजी। यानी उन बेगैरतों ने जो है मटेरियल आगे रीसेल करके जो है हमें पैसे दिए। यानी जो मटेरियल हमने उनको भेजा वो उसने आगे सेल किया और उनसे पैसे लेकर जो है हमें पैसे दिए। इस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें हुई। कैसे ये कितने बड़े ये फ्रॉडी लोग थे और उसमें कसूर जो है उन लोगों के अलावा हमारा अपना भी था। हमने बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस इसके अंदर की, हमारी लापरवाहियाँ इसके अंदर बहुत थी। दूसरे कामों के चक्कर में हमने इस डील के अंदर जो है वो फोकस नहीं कर पाए, एक के बाद एक मिस्टेक्स हम करते रहे। उस जब ये शिपमेंट में उस वक्त ये पीछे हटा था, उसी वक्त अगर हम इसको रोक लेते तो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। जो मेंटली जो टॉर्चर था, जो इतनी परेशानियां हमने झेली, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं आती तो हमारे लिए वबाल जान बन जाता, स्टेट बैंक हमारे गले पड़ जाती। तो शिपिंग कंपनी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अगर हमने वहाँ से उनको हैंड ओवर नहीं किया होता। तो एक के बाद एक मिस्टेक्स हमने की, वो तमाम मिस्टेक मैंने आपके साथ शेयर की। और इस तमाम चीज़ों से जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा सबक हमने सीखा कि भले आप कितना भी ज़्यादा जो है मसरूफ़ क्यों ना हो, जब इस तरह की डीलें हो रही हो तो आपने अपना पूरा फोकस के साथ दिमाग खोल कर उसको डील करना है, हर एक शिपमेंट को, भले वो छोटी शिपमेंट हो या बड़ी शिपमेंट हो। क्योंकि ये छोटी सी शिपमेंट आपके लिए वबाल जान बन जाती है और ये साबित हुआ हमारी इस शिपमेंट में। और इस शिपमेंट ने हमें बहुत कुछ सिखाया
कि आप भले ही कितने बड़े चैम्पियन बनो, लेकिन कोई ना कोई जो है वो आपको आपकी बजा कर चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छे से समझ के काम करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन होती है। अगर वो पेमेंट नहीं करता, हम आप उसका जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ कंप्लेन का प्रोसीजर है यहाँ पे। चाइनीज़ जो अटारचीज़, ट्रेड अटारचीज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते थे, वो अब किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है वीडियो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में हमें पूछें, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।